Hello friends, this is Dr. Vishal Pandya. I am an assistant professor and a PhD. I make YouTube videos in my free time to share knowledge and motivate people. Welcome again to my channel. If you are watching me for the first time, do subscribe the channel so that you can see my other videos also. देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज है उसके द्वारा मैं आपको इंग्लिश सीखने के सही रास्ते बताऊंगा, इंग्लिश सीखने के स्मार्ट तरीके और इफेक्टिव तरीके बताऊंगा, लेकिन उस पे चलना आपको है। एक और बात साथ में कर देता हूं कि ज्यादातर लोगों को ये एक परेशानी जो है वो इंग्लिश सीखने नहीं देती, वो ये है कि जब वो इंग्लिश सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका इंग्लिश लैंग्वेज पे इतना अच्छा कमांड नहीं है। ऐसे टाइम पे जब वो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं या इंग्लिश को पढ़ते हैं या सुनते हैं, जब उनकी सीखने की कोशिश जारी है, वो ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा, बोलने की कोशिश करूंगा, इंग्लिश खराब निकली, टूटी फूटी निकली तो लोग क्या सोचेंगे। लोगों की राय से घबराकर अपना लक्ष्य ना छोड़े दोस्तों, लोगों की राय से घबराकर अपना लक्ष्य ना छोड़े दोस्तों, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही लोगों की राय बदल जाती है दोस्तों। हमें लक्ष्य मिलते ही उन लोगों की राय बदल जाएगी। तो आप अपना लक्ष्य ना छोड़े और इंग्लिश सीखने के रास्ते पे आप बने रहे, आप चलते रहे, रुकना नहीं है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है और इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा, और वोकेबुलरी जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी नए लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो वोकेबुलरी बिल्डिंग, अपना वोकेबुलरी सुधारने का, बिल्डिंग का जो बेस्ट तरीका है वो मैंने आपको दिया था, जो वाकई ही कारगर और इफेक्टिव वे है, जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को जो 10-12 साल से मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा हूं उनको मैंने दिया है, वो बढ़िया से काम करता है। अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे तो आपको ऊपर में लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को फॉलो करके पहले फर्स्ट 2 वीडियोस को आप वॉच कर ले, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे कि इंग्लिश को पढ़ने में अगर तकलीफ होती है उसको कैसे सुधारा जाए, रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप इंग्लिश सुनते हो, इंग्लिश में आप न्यूज देखते हो, मूवी देखते हो, तो वहां जो दिक्कत आती है उससे कैसे आप बाहर निकल सकते, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, हाउ टू इंप्रूव योर रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू इंप्रूव योर स्पोकन स्किल्स। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग इसी के लिए इंतजार कर रहे थे कि हाउ टू इंप्रूव योर स्पोकन स्किल्स, बट लेट मी टेल यू, अगर आपको सही तरीका नहीं पता है इंग्लिश सीखने का, अगर आप नहीं जानते कि वोकेबुलरी कैसे बिल्ड करनी है, और अगर आपका रीडिंग और लिसनिंग स्किल्स प्रॉपर नहीं है, तो स्पोकन इंग्लिश स्किल भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो स्टेप्स है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना रहेगा तब। ओके फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट रीडिंग स्किल्स फर्स्ट। If you try to read something in English and you can't understand it properly or completely, that means you have either of these 2 problems. अगर आप इंग्लिश में कुछ पढ़ने की कोशिश करते हो और आप उसको सही तरह से या पूरा मतलब नहीं समझ पाते हो, तो इसका मतलब है कि आपको इन दोनों में से एक प्रॉब्लम है। या तो आपका ग्रामर जो है उसका नॉलेज कंप्लीट नहीं है, या फिर आपका वोकेबुलरी जो है वो कमजोर है। ग्रामर के लिए क्या करना है मैंने आपको पहले ही बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में कि आप किसी भी ग्रामर बुक से ग्रामर का स्टडी कर सकते हैं। उसमें एक्सरसाइज ज्यादा करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। वोकेबुलरी के लिए क्या करना है ये भी मैंने आपको टिप और ट्रिक दिखाया है कि यू हैव टू बिल्ड योर ओन वोकेबुलरी। जब भी आप नया वर्ड एनकाउंटर करोगे, जब आप कुछ नई चीज पढ़ते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया, इसका मतलब देयर आर 1 or more वर्ड्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। इसमें एक या ऐसे कुछ ज्यादा शब्द है जिसके आपको मीनिंग नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, आपको उसका मीनिंग ढूंढना है, डिक्शनरी से ढूंढना है। आपके मोबाइल में डिक्शनरी रहता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको उसका मीनिंग मिलेगा, उसका एग्जाम्पल सेंटेंस मिलेगा, उसको आपको अपने डिक्शनरी के अंदर ऐड करना है। यस, वी आर बिल्डिंग अवर ओन डिक्शनरी जिसमें आपको इसको ऐड करना है। तो ऐसे करके आप इंग्लिश पढ़ना जो है वो आसानी से पढ़ के समझ पाओगे। रिवीजन करना है, रिपीटेशन करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पढ़ना है।
पढ़ने की आदत जो है, हम में से ज्यादातर लोगों को, आजकल डिजिटाइजेशन का जमाना है तो लोगों को पढ़ने की आदत रही नहीं। हमने, आप बताइए आपने लास्ट में कब किताब पढ़ी थी? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जो किताब पढ़ते हो वो आपका स्टडी मटेरियल है, वो आपकी टेक्स्ट बुक है। इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ते। लेकिन मैं आपको जो पढ़ने के लिए कह रहा हूँ वो ये है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जैसे कोई स्टोरी बुक पढ़ लीजिए, या आपको किसी और चीज को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो उसको ढूंढ के पढ़िए। अगर स्टोरी, ज्यादातर लोगों को स्टोरी पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, मैं आपको यहाँ पे 2 किताब सजेस्ट करता हूँ जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, जिसका इंग्लिश भी उतना डिफिकल्ट नहीं है पढ़ने में, जो आप पढ़ सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप एक बार इसको पढ़ना शुरू करोगे, आप किताब को छोड़ नहीं पाओगे। पहला जो मेरा सजेशन है वो है द अल्केमिस्ट। पालो कोएल्हो जो इसका ऑथर है, उसके द्वारा लिखी गई ये किताब है द अल्केमिस्ट। दूसरी जो किताब मैं सजेस्ट करता हूँ, बहुत खूबसूरत किताब है, इसका नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। जी हाँ, ये किताब का नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। किताब को ढूंढना, आप अमेज़ॉन पे आप इसको खरीद सकते हो, और अगर आप ठीक से गूगल पे सर्च कर पाओ तो आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसको आप जरूर पढ़िएगा। और रीडिंग इंप्रूव करने का यही एक रास्ता है, आप ज्यादा रीड कीजिए, जो आपको समझ में नहीं आते शब्द तो उसको अपनी वोकैबुलरी में ऐड करते जाइए, तो आपको हैबिट बनाना पड़ेगा पढ़ने का। अब बात करते हैं हमारी लिसनिंग स्किल्स के बारे में। नाउ लिसनिंग इज डिफिकल्ट देन रीडिंग। रीडिंग से लिसनिंग जो है उसमें आपको ज्यादा परेशानी आ सकती है। इसके 2 रीजन है। एक, जो शब्द आप पहली बार सुनोगे, आपका ब्रेन जो है वो उसको एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर देगा। वो बोलेगा ये क्या है, समझ में नहीं आया। तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हो जो आप पहली बार सुनो और आप उसको ग्रास्प भी ना कर पाओ कि क्या बोला, आप उसको याद भी नहीं रख पाओगे कि उसने क्या बोला। तो आप जो है वीडियो देखो, और वीडियो मूवीज है, एनिमेटेड मूवीज अच्छी होती है इंग्लिश सीखने के लिए। कार्टून मूवीज जो होती है उसको आपको सबटाइटल के साथ देखना है, ठीक है। तो आप जैसे देखोगे, साथ में आप सबटाइटल को पढ़ोगे, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने के लिए। आपकी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप मूवीज या टेलीविजन वेब सीरीज या शोज को आपको देखना है सबटाइटल के साथ। धीरे धीरे जो है आपको मूवीज सबटाइटल के साथ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए, मैंने भी शुरुआत ऐसे की थी। मैं हॉलीवुड मूवीज को सबटाइटल के साथ देखता था, लेकिन धीरे धीरे मैं बिना सबटाइटल के भी अब मूवी देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो मेरे पर्सनल फेवरेट्स जो है वो है फाइंडिंग नीमो। फाइंडिंग नीमो एक बहुत बढ़िया एनिमेटेड मूवी है, उसका एक सीक्वल भी है फाइंडिंग डोरी। उसके बाद है कुंग फू पांडा, जिसके और 2 सीक्वल्स भी है। देयर आर 3 पार्ट्स। आइस एज, आइस एज जो है उसके भी 2-3 सीक्वल्स है। और हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, उसके भी 2 सीक्वल्स हैं। तो ये कुछ एनिमेटेड मूवीज है। आपको जो भी मूवीज अच्छी लगती है वो आप देख सकते हैं, लेकिन उसको सबटाइटल के साथ देखिए। दोस्तों, सीक्रेट ये है कि हम जो कंज्यूम करते हैं वही हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कंज्यूम करते हो? अगर आप आज भी टेलीविजन या मोबाइल पे जो भी शोज देखते हो उसको आप हिंदी में देखते हो, तो मतलब कि आप हिंदी कंज्यूम करते हो या फिर अपनी प्रादेशिक भाषा। आपको क्या कंज्यूम करना है? आपको इंग्लिश कंज्यूम करना है। तभी जाके आप इंग्लिश को पढ़ने में और सुन के समझने में आपकी स्किल्स जो है वो बढ़ेगी। और आखिर में ये कहूंगा दोस्तों कि मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, उस पर आपको चलना है। हमें सफलता तब मिलती है जब हमारे सपने जो है वो हमारे बहानों से बड़े होते हैं। सबके पास सपने होते हैं कि उनको ये चाहिए या ये बनना है या ये करना है, और लोगों के पास बहाने भी होते हैं कि यार ये दिक्कत है इसलिए मैं ये नहीं कर पाता, ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, वरना तो मैं कर देता। जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाएंगे तब आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्या तरीका है फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करने का? आप 1 महीने में भी फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करना शुरू कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं
जो आपको इंग्लिश बोलने नहीं देती, जो आपको रोकती है, उन सब चीजों के बारे में और उससे बाहर कैसे निकलना है और कैसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू।